नमस्कार साथियों, अमीन के कोर्स का ये 64वां दिन है। आज आप लोगों को चौकोर प्लाट जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग हैं उसका हम 2 से अधिक भागों में बंटवारा कैसे करेंगे ये आपको विस्तार से सिखाएंगे और 100% सही सिखाएंगे। सही का मतलब कि जो मैं तरीका लेकर आया हूं इस तरीके से बंटवारा बिल्कुल सही होता है, क्षेत्रफल भी सही निकलता है, बंटवारा भी सही होता है। तो सबसे बड़ी समस्या जब 2 से अधिक भागों में बंटवारा करना हो तो होती है। तो इसको आप पूरा देखिएगा, पूरी बात समझ जाएंगे क्योंकि मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। एक ही उदाहरण है लेकिन उस एक ही उदाहरण को आप गौर से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये प्लाट है जिसकी एक लंबाई 90 फुट, उसके ठीक सामने वाली 85, बाएं वाली 70 और दाएं वाली 80। इसको हमें 3 भागों में बांटना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्लाट का क्षेत्रफल निकालेंगे कि कितना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए बिल्कुल सही, इसके लिए हमने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से बाद में देख लीजिएगा। विस्तार से मैंने सिखाया है कि वास्तविक क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। तो चलिए क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि हम इन चारों भुजाओं को जोड़ेंगे, 70, 90, 80 और 85। इनको जब जोड़ेंगे तो यह आएगा 325। और ये 325 क्या है, इसका परिमाप है, यानी कि चारों भुजाओं के योग को ही परिमाप कहते हैं। अब इस परिमाप का आधा कर दीजिए तो आएगा 162.5। ध्यान में रखिएगा, ये जो 162.5 आया ये इसका अर्ध परिमाप आया। अब अर्ध परिमाप में से यानी कि 162.5 में से 0.3 को हमें घटाना है। ठीक है, 0.3 घटाएंगे तो 162.2 आएगा और इसी को आपको ध्यान में रखना है। ये जो 0.3 घटाया गया, ये क्यों घटाया गया इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, ये फार्मूले में ही है कि 0.3 हमने रखा है और ये सब में रखेंगे, छोटा प्लाट हो या बड़ा प्लाट हो सब में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पीछे वाले वीडियो में मैंने सिखाया है, आप वहां से देख लीजिएगा। अब ये जो 162.2 आया है इसमें से हम बारी बारी से चारों भुजाओं को घटाएंगे, इन चारों भुजाओं को। तो 162.2 माइनस 70 गुणित फिर से 162.2 माइनस 90 गुणित फिर से 162.2 माइनस 80 गुणित 162.2 माइनस 85। ठीक है, अब क्या होगा, घटा दीजिए 162.2 में 70, 162.2 में 90, घटाने के बाद जो आएगा उसे आपको लिखना है। क्या आएगा, 92.2। इसका क्या आएगा, 72.2। तीसरे वाले का यानी कि 80 वाले का क्या आएगा, 82.2। और चौथे वाले का यानी कि 85 घटाने पे आएगा 77.2। और जो भी आया है इन चारों का आपको गुणा करना है, इन चारों का गुणा करना है। 162.2 कहां से आया था, अर्ध परिमाप में 0.3 को घटाने के बाद। अब इसी में चारों भुजाओं को घटा दिया तो जो चारों आया उसका गुणनफल क्या होगा, उसके गुणनफल को आपको रूट में लिखना है। 42 24 3 2 4 1 3 2 4 1.5, ये इन चारों का गुणनफल है। अब ये जो गुणनफल आया है इसका आपको ये निकालना है रूट, यानी कि वर्गमूल निकालना है। तो आएगा 6499.44 और ये इस प्लाट का क्षेत्रफल है। 6499.44 इस पूरे प्लाट का क्षेत्रफल है। अब हमें इसे 3 भागों में बांटना है, इसलिए इस क्षेत्रफल में हम 3 का भाग दे देंगे तो ये पता चल जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा, यानी कि प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल कितना होगा।
तो 3 का भाग कर दीजिए। 3 का भाग करने पर आएगा 2166.48, 2166.48 वर्ग फुट। यानी कि प्रत्येक भाग का माप 2166.48 वर्ग फुट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप शुरू होगा उसमें हम क्या सीखेंगे, बंटवारा। अभी हमने क्या सीखा, प्लाट का क्षेत्रफल कितना है और उस क्षेत्रफल को 3 भागों में बांटेंगे तो एक भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब क्या करना है, आपको इन चारों भुजाओं में किसी एक भुजा को आधार मानना होगा, यानी कि उस एक भुजा को 3 भागों में बांटना होगा। तो अगर हम इस 90 भुजा को ही आधार मान लें, यानी इधर से ही बंटवारा शुरू करें, तो 90 का 3 भाग यानी कि 90 का 1/3 कितना होगा, 30। भाई 90 फुट को 3 भागों में बांटेंगे तो 30 फुट आएगा। तो यहां से यहां तक 30 फुट नापिए, फिर यहां से यहां 30 फुट नापिए और यहां से यहां 30 फुट नापिए, 90 हो गया। अब जाहिर सी बात है कि ये वाली भुजा सामने वाली भुजा में जाके मिलेगी और ये भी भुजा सामने वाली भुजा में जाके मिलेगी। यहां से कितनी दूर ये मिलेगी और यहां से कितनी दूर ये मिलेगी, यही हमको पता करना है। यहां से यहां तक जितना है वो पता हो जाए, फिर यहां से यहां तक जितना है वो पता हो जाए, उसके बाद ये पता ही नहीं करना है, ये तो अपने आप ही आ जाएगा। यानी हमें इन दोनों भागों का निकालना है। ये है पहला भाग, ठीक है, ये है ए पहला भाग, ये है बी दूसरा भाग और ये है सी तीसरा भाग। तीनों भागों का क्षेत्रफल कितना कितना आना चाहिए, 2166.48, इसका भी और इसका भी। तो एक चीज और जान लीजिए कि पहले का और दूसरे का बिल्कुल यही आएगा क्षेत्रफल, पहले का और दूसरे का बिल्कुल यही आएगा। तीसरे का इससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है या फिर थोड़ा सा कम, बहुत मामूली कम होगा, बहुत ज्यादा नहीं कम होगा। अगर आप इसे 5 भागों में बांटेंगे तो भी 4 भागों का क्षेत्रफल एकदम 100% सही आएगा। केवल अंतिम यानी कि 5वें भाग का क्षेत्रफल थोड़ा सा कम या ज्यादा होगा। वो इतना ज्यादा मतलब नहीं कम या ज्यादा होगा कि जिसको वो भाग मिल रहा है उसको बहुत ज्यादा असंतुष्टि हो, नहीं, बहुत मामूली, 1/8 वर्ग फुट या आधा वर्ग फुट, इससे ज्यादा नहीं। तो कुल मिला के इसी तरह आपको बंटवारा करना है। अब हमें यह पता करना है कि यहां से कितनी दूर पर हम ये लाइन खींचें कि इसका क्षेत्रफल 2166 हो जाए, पहली चीज। तो अब इसके लिए भी इन दोनों लाइनों को हम औसतः निकालेंगे। देखो यहां से यहां तक 70 फुट है और ये वाली भुजा 80 फुट है। इसका मतलब कि इधर से जब हम इधर जा रहे हैं तो ये जो भुजाएं हैं वो बढ़ते हुए क्रम में 80 फुट तक पहुंची हैं। यानी इससे ये भुजा बड़ी है, इससे ये भुजा बड़ी है और इससे ये बड़ी है। तो कैसे निकालेंगे कि ये कितना है और कैसे निकालेंगे कि ये कितना है, पहले ये समझिए। तो 70 से 80 के बीच में कितने का अंतर है, 80 में 70 घटा दीजिए, कितना आएगा 10। अब 10 को 3 भागों में बांटिए, 1 2 3, 3 भागों में बांटेंगे तो 3.3 आएगा, 3.33 है कि नहीं। अब 70 में 3.3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 73.3। इसी तरह से अब आगे भी 73.3 में 3.3 जोड़ दीजिए तो 76 और फिर से 76.3 में 3.3 जोड़ेंगे तो वो 79.9 यानी कि लगभग 80 पहुंच जाएगा। यही पता करना है कि यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक कितना है। अब इसके लिए आपको अब ध्यान से देखना है। पहले भाग का मामला है, पहले भाग का मामला है तो पहले भाग में लंबाई पता है, चौड़ाई भी एक तरफ की पता है, दूसरे तरफ की नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे कि पहले लंबाई का औसत निकालेंगे कि इस भाग की औसत लंबाई कितनी है। अब ध्यान रखिएगा कि हम औसत से ही कर पाएंगे इसे। अब ऐसा नहीं करेंगे कि पॉइंट
3 घटा करके जो क्षेत्रफल निकालते थे उस तरह से ये नहीं कर पाएंगे। इसे औसत वाला ही करना पड़ेगा। और एक चीज और जान लीजिए, प्लाट जितना ही छोटा होगा, अगर आप औसत से भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो लगभग वही आता है। जब प्लाट बहुत बड़ा होने लगता है, जैसे यहाँ 90 फुट है, यहाँ 85 फुट है, केवल 5 फुट का ही अंतर है। अगर यहाँ 90 फुट है और यहाँ 150 फुट हो जाए, या 90 फुट है यहाँ 50 ही फुट हो जाए, तब आप औसत से करके निकालेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा। लेकिन अगर मामूली भुजाओं में अंतर है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपको बंटवारे में पहले जो क्षेत्रफल पूरे प्लाट का निकालेंगे वो 100% सही निकालेंगे, 0.3, यानी अभी जो मैंने किया वैसे। लेकिन बंटवारा करने के लिए आपको औसत ही करना है। तो क्या करना है, 70 धन 3 हो जाएगा 143.3, और फिर 2 का भाग कर देंगे तो हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। ये क्या हो गया, औसत लंबाई 71.65 औसत लंबाई हो गई। अब हमें औसत लंबाई पता है तो हमें औसत चौड़ाई भी पता होनी चाहिए। तो औसत चौड़ाई पता करने के लिए ये जो क्षेत्रफल आया है 2166.48, इसी में आप इस औसत लंबाई का भाग करिए 71.65, तो जो आएगा वो औसत चौड़ाई आएगा। और क्या आएगा, 30.2369, 30.2369। ये क्या आया, औसत चौड़ाई। औसत चौड़ाई का मतलब कि ये चौड़ाई 30 है और ये भी चौड़ाई जो होगी उन दोनों को जोड़ करके आधा किया जाए तो 30.23 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, पता करेंगे कि ये कितना है। तो आप जानते हैं कि इसका योग और इसका योग का आधा ही ये होता है। इसका मतलब ये जो औसत चौड़ाई आई है इसका डबल करके इसे घटा दें तो ये अपने आप आ जाएगा, है कि नहीं। देखिए ध्यान से देखिए, औसत चौड़ाई कितनी है 30, सॉरी ये वाली चौड़ाई कितनी है 30, नीचे वाली चौड़ाई कितनी है पता नहीं। पता नहीं का मतलब मान लीजिए x है। अब इन दोनों को योग का आधा करेंगे यानी 2 का भाग करेंगे तो औसत चौड़ाई आएगी 30.2369, जो कि पहले से आ गई है हमारे क्षेत्रफल से। अब इसका गुणा करके इसको घटा दें तो ये अपने आप आ जाएगा। ये रैखिक समीकरण का नियम है। मैंने रैखिक समीकरण को भी अच्छे से पढ़ाया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से इसको विस्तार में अच्छे से सीख सकते हैं। अभी हम आपको जल्दी से इसे करके दिखाते हैं कि x का मान यानी इसका मान क्या आएगा। तो x बराबर इन दोनों का हो जाएगा गुणा 60.47 इन दोनों का गुणा किया और गुणा करने के बाद इस 30 को घटा दिया। जब इस 30 को घटाया तो 60 में 30 गया 30 और ये 0.47 बचा ही है, 3 9 को छोड़ दीजिए तो 3.47 यहां से यहां तक 30.47 और ये क्या होगा फुट। यहां से यहां तक 30 फुट, यहां से यहां तक 30.47 फुट, 70 फुट, 73.3 फुट। अब इन चारों भुजाओं को जोड़कर आप अर्ध परिमाप वाले भी नियम से लगाएंगे तो ये जो क्षेत्रफल 2166.48 आया है वो आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा और औसत से करेंगे तो ये आ ही रहा है। अब पहले भाग का क्षेत्रफल के हिसाब से चौड़ाई हमने निकाल लिया। अब दूसरे भाग के क्षेत्रफल के हिसाब से भी चौड़ाई निकालेंगे और तीसरे का निकालना ही नहीं है। तो चलिए इसको भी देख लीजिए, दूसरे वाले को भी। दूसरा वाला बी वाला, तो बी वाले के लिए भी औसत लंबाई निकालिए 73.3 73.3 हो जाएगा 149.9 2 का भाग कर दीजिए तो औसत लंबाई आ जाएगा 74.95 74.95।
इसकी औसत लंबाई, इन दोनों के जोड़ का आधा। अब क्षेत्रफल तो वही है 2166.48। इसमें जो औसत लंबाई आई है 74.95 का भाग कर दीजिए। भाग करने के बाद यह आएगा आपका 28.9। 28.9 ये क्या आई? चौड़ाई आई। कैसी चौड़ाई? औसत चौड़ाई, यानी इसमें इसके योग का आधा किया गया है तो ये आया है। आप जानते हैं पीछे हमने क्या किया था, इसमें 2 का गुणा करके 30 को घटा दिया था तो ये आ गया था। तो आप यही कर लीजिए फिर से, 28.9 में 2 का गुणा करके 30 को यानी इसे घटा दो तो क्या आएगा? 2 9 18, 2 8 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5 माइनस 30। 57.8 में 30 घटा दीजिए तो 27.8 फुट। यहां से यहां तक कितना होगा? 27.8 फुट। यहां से यहां 30.47 फुट, यहां से यहां 27.8 फुट, यहां से यहां तक कितना बचा? तो इसके लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं। आप जानते हैं कि यहां से यहां तक 85 फुट है, तो 85 फुट में पहले वाले को घटाओ 30 47, फिर दूसरे वाले को घटाओ 27 8, तो अपने आप आ जाएगा। और क्या आएगा? 26.72, 26.72 फुट। 26.72 फुट। ठीक। अब इसका क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता नहीं है भाई, क्षेत्रफल तो पहले से ही निकला है, मतलब इस तरह करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये दोनों सेट हो गए तो ये जो बचा वो तो उतना ही बचेगा ना, क्योंकि पूरा क्षेत्रफल था ही। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम 3 भागों में इसे बांटेंगे तो 2 भागों का करना है, तीसरे भाग का अपने आप आ जाएगा। अगर 5 भागों में बांटना है तो 4 भागों का करना है, 5वें का अपने आप आ जाएगा। खेत के बंटवारा करने का यही तरीका है, इससे और अच्छा तरीका तो मेरे पास शायद नहीं है। हाँ, कोशिश कर रहा हूं कि अगर इससे भी अच्छा तरीका और इससे भी सरल उपाय कोई मिले तो मैं आपको बताऊं, यही मेरी कोशिश है। तो मेरा प्रयास कैसा लगा? समझ में आया? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी भी चालू कर लीजिए, ताकि हम जैसे कोई ही भी वीडियो नया डालें वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए और आप उससे देखकर लाभान्वित हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।